Good morning student, this is exercise 3.4 of class 7th. This is last exercise of this chapters. This is based on probability and already discussed in the previous lecture what is given in probability. There is cases given. First case is certain to happen. मैंने mention किया था उसमें certain to happen means possibilities 100% हैं, impossible हो ही नहीं सकता, can happen but not certain मतलब हो सकता है बट सर्टेन नहीं है, 100% नहीं है, 20% या 10% या 40% है। तो यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं तो आप इजीली मेंशन कर पाओगे कि केस क्या है आपका। सर्टेन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है, हो सकता है। तो फर्स्ट केस गिवन है यू आर ओल्डर देन टुडे देन येस्टरडे। तो दिस इज ओल्डर मीन्स आप अब बड़े हो गए हो कल से। तो हर दिन हमारी एज बढ़ती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल केस है और सर्टेन टू हैपन है क्योंकि कल से आज एज आपकी बड़ी हो गई है। तो फर्स्ट केस आएगा इसमें, इसके लिए आप राइट करोगे सर्टेन टू हैपन। इसमें मेक वर्ड या नोट बी सर्टेन ये सब तो यूज़ कर ही नहीं सकते। दिस इज़ फैक्ट कि आज कल से हम आज बड़े हो गए हैं। सेकेंड केस गिवन है टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। देखो जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो श्योर तो नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट सर्टेन टू हैपन नहीं बोलेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है कि हेड आ जाए, ऐसा नहीं है कि हेड नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं है हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो सिचुएशन को समझ के आप इजीली आंसर दे पाओगे, हार्ड नहीं है ये। थर्ड पार्ट गिवन है डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। देखो पहली बात है डाई के ऊपर 8 नंबर ही नहीं होता, जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6। तो इसने 8 बोला है तो कौन सा केस बनता है आपका, इम्पॉसिबल केस बनता है क्योंकि डाई के ऊपर 8 नंबर ही नहीं है, तो आने की तो संभावना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड द फोर्थ इज गिवन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। यस, हो सकता है नेक्स्ट ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या राइट करोगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट गिवन है टुमारो विल बी क्लाउडी डे। ये भी सेम केस है, कल बारिश भी हो सकती है, क्लाउडी भी हो सकता है और ना भी हो, श्योर थोड़ी ना कि कल बारिश ही होगी। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये तो केसेस थे। अब आप अपनी प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 6 मार्बल दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, उन मार्बल्स के ऊपर मेंशन है नंबर 1 2 3 4 5 6। तो आपसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल केस, देखो इनमें से इन मार्बल में से फेवरेबल केस हमारा 1 है और नंबर ऑफ केसेस कितनी हैं, 6 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी, 1/6। अब आपसे सेकेंड में सेम केस पूछा है, प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। तो यहाँ पे 5 सिर्फ 1 है और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर 5 इज़ 1/6। This is very easy question. Now come to the last question number 3. Okay, this is question number 3 and the last question of this exercise. Here is given the coin is flipped to decide which team start the game. देखो जब भी जनरली कोई गेम होता है तो हम एक कॉइन लेते हैं, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, वो उसको फ्लिप करते हैं तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो इस पे हेड आएगा या इस पे टेल आएगा। विच टीम विल स्टार्ट द गेम, वो पहले डिसाइड करते हैं कि हेड आएगा तो हम गेम स्टार्ट करेंगे एंड टेल आएगा तो दूसरी टीम गेम स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग हेड। तो आपके क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 हैं और हेड आने के 1 हैं, तो फेवरेबल केसेस 1 हैं और टोटल केसेस 2 हैं। एंड देन सेम थिंग आप टेल भी चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हेड से ही गेम स्टार्ट करो, आप टेल से भी कर सकते हो। तो टेल का जो केस आता है वो भी आपका 1 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हैं,
तो हाफ होगी आपकी गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे बोथ द केसेस हेड और टेल, वो आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हो। बट इसने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम, तो स्टार्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्टार्ट द गेम इज 1/2। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी स्टार्ट द गेम, एंड वो है आपकी हाफ, चाहे केस हेड का हो चाहे टेल का हो। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ रिवाइज प्रॉपरली दिस चैप्टर नंबर 3. I will give one assignment to you for practice, and have a good day.